हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल आज फिर से गर्भावस्था की सामान्य समस्या कब्ज के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कब्ज गर्भावस्था की बहुत ही सामान्य समस्या है। गर्भावस्था में सभी समस्याओं का मुख्य कारण हार्मोन ही होता है। कब्ज प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन के कारण आंत की गति धीमी हो जाती है, जिससे पचे हुए खाने में पानी की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा ही अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाती है। फलस्वरूप मल यानी पखाना कड़ा हो जाता है, जिससे मलद्वार छिल जाते हैं, उनसे खून निकलने लगता है तथा कभी कभी बवासीर की भी शिकायत होती है। इसके अलावा कम पानी पीना, कम खाना खाना और कम शारीरिक श्रम करने से भी कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस कब्ज की लड़ाई को हम कैसे लड़ें। इसके लिए सबसे पहले हमें हाई फाइबर डाइट यानी रेशेदार भोजन का प्रयोग करना चाहिए। रेशेदार भोजन कौन से हैं? तरबूज, खरबूज, सेब, पपीता, केला, आम, अनानास, अनार बीज के साथ। ऐसा प्रायः भ्रम होता है गर्भावस्था में कि पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए, पर यह भ्रम है। पपीता पका हुआ अगर हो तो आप आराम से खा सकते हैं। कच्चे पपीते को खाना मना है। कच्चे पपीते में पेपेन होता है, जो गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिससे गर्भपात हो सकता है। उसी तरह अनानास के बाहरी भाग को आप खा सकते हैं और उसके भीतरी भाग को यानी कोर भाग को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रोमीलिन होता है, जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और गर्भपात की समस्या हो सकती है। इसलिए आप पपीता और अनानास गर्भावस्था में अवश्य खाएं, कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद आप अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, हरी सब्जी जैसे साग, परवल, भिंडी, बंद गोभी, गोभी, इन सबों का सेवन करें। ब्रोकली का सेवन करें। यह सभी रेशेदार पदार्थ कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। नंबर 2, सही मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। या आप इतना पानी पिए कि आपके पेशाब का रंग उजला हो जाए। लेकिन अगर आप कोई दवा लेते हैं तो फिर यह तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पेशाब का रंग हल्का पीला हो सकता है। इसलिए एक मोटा मोटी 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। पानी के अलावा आप नींबू का पानी, छाछ, फल का रस, नारियल का पानी भी ले सकते हैं। इससे मल ढीला होता है। नंबर 3, प्रतिदिन सुबह सुबह आधा घंटा अवश्य टहलें। रोजमर्रा के कार्यों को करें। एकदम रेस्ट ना करें जब तक कि किसी चिकित्सक के द्वारा आपको ये सलाह न दी गई हो। थोड़ा बहुत काम करने से, रोजमर्रा का काम करने से आंत की गति बढ़ जाती है। सुबह सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और टहलें। देखिए आपको कब्ज में बहुत फायदा होगा। एक जूस है प्रून जूस यानी आलू बुखारा का जूस। यह भी कब्ज में बहुत फायदेमंद होता है। चौथी बात, गर्भावस्था में आयरन और कैल्शियम के टेबलेट को भी लेना पड़ता है। यह भी एक बड़ा कारण है कब्ज का। अगर आयरन और कैल्शियम से कब्ज होता है तो कैल्शियम के टैबलेट को बंद करके आप कैल्शियम की पूर्ति अपने भोज्य पदार्थ से कर सकते हैं, जैसे दूध, कागजी बादाम, चिया सीड, अंडा। इन सबों की मात्रा बढ़ा दें और देखेंगे कि कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। 1 लीटर दूध जरूर पीना चाहिए। और आयरन के टैबलेट को बदल सकते हैं, उसके कंपोजिशन को चेंज कर दें और दूसरा टैबलेट लिख दें। इस तरह आप अपने आप को कब्ज से परेशानियों से बचा सकते हैं। टॉयलेट की सीट के भी सिलेक्शन में कब्ज का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट सीट ना हो, यूरोपियन हो या कमोड हो, तो पैर के नीचे स्टूल लगा लें
इससे भी फ़ायदा होगा। गर्भावस्था के दौरान अगर इन तरीकों से आपको कब्ज में राहत नहीं मिलती है तो कोई भी दवा अपने मन से ना लें। चिकित्सीय परामर्श से इसफगोल, पॉलीथीन ग्लाइकोल, लैक्टुलोज इत्यादि दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास रहे कि इन दवाओं का इस्तेमाल ना ही करना पड़े, क्योंकि अपने मन से कोई दवा ले लेने से, कोई कड़ी दवा ले लेने से एबॉर्शन हो सकता है, समय से पहले लेबर पेन हो सकता है। धन्यवाद।